ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर और ये हैं दुनिया के सुप्रीम डीलर और ये हैं सुप्रीम डीलर के दोस्त। आतंक के होलसेल डीलर। सो दुनिया के सुप्रीम डीलर ने आतंक के होलसेल डीलर को लंच पे बुलाया और दावत में कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। उसके थोड़ी देर बाद हुआ ये। पहले ट्रंप ने मुनीर को भर पेट खाना खिलाया, फिर बोले म्यूजिक, और उसके बाद मुनीर बन गए जोहरा बाई। बट कैपिटलिज्म को लेके एक बहुत पॉपुलर सेइंग है सबान, कहते हैं कि हाँ, देयर इज नो फ्री लंच। सो पहले ट्रम्प ने मुनीर को दिया लंच और फिर मुनीर का लिया तोहफा। ये देखिए तोहफे में क्या मिला। मुनीर का ये तोहफा देखकर दिल से बस यही निकलता है, अमेरिका का दलाल बहन। ये सुनकर मुनीर को इतना मजा आया कि मुनीर ने बढ़वा दिया फॉर्म, और फॉर्म भरवा जैसी हरकत करने के बाद मुनीर बोले अंकल जी ने वॉर रुकवा दी। ये सुनकर दुनिया बोली 7 करोड़। क्या कर रहे हैं सोबान, ट्रम्प के पास बहुत पैसा है यार। फिर कतर से ये $400 मिलियन का फ्री प्लेन क्यों लिया था? अरे कतर के जो आमिर हैं वो ट्रम्प से बहुत अमीर हैं। तो अरे भाई ये महा अमीर जो हैं उनकी गरीब जो अमीर हैं उन लोगों के लिए जो वो फ्रीबीज वाली स्कीम नहीं होती, वो वाली योजना, मुफ्त वाली, वो वाली योजना है ये। ओके, एग्जैक्टली। सो मुनीर ने कहा है कि वॉर रुकवाने के लिए उनके पापा को नोबेल मिलना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात तो सही है, बट सिर्फ एक नोबेल तो बेईमानी है। एग्जैक्टली। एक नोबेल तो रशिया यूक्रेन वॉर का होगा, एक नोबेल इजराइल हमास वॉर रुकवाने के लिए, और एक इजराइल ईरान वॉर रुकवाने के लिए। बट वो तो अभी शुरू हुई है 13 जून से। एग्जैक्टली अभी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पार्टियां तो चलती रही हैं। लेकिन अमेरिका ने जितनी पार्टियां की हैं सोबान, उस हिसाब से तो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए अलग से कमरा बनवाना पड़ेगा भाई, सेपरेट रूम। बात तो सही है। तो पहला नोबेल इंडिया पाक वॉर के लिए, दूसरा इजराइल हमास वॉर के लिए, और तीसरा रूस यूक्रेन वॉर के लिए, चौथा इजराइल ईरान वॉर के लिए, और पांचवा यमन पर अमेरिकी बम गिराने के लिए, और छठा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाने के लिए, सातवां सीरिया में ISIS की सरकार के लिए, और आठवां जो है वो लीबिया में न जाने किस किस की सरकार बनवाने के लिए। लीबिया वाला ओबामा का है। ओ तो आठवां सद्दाम की हत्या करके इराक में जो जमहूरियत लाई गई थी उसके लिए मिले। यार वो बुश जूनियर का है। फिर वियतनाम में जो जमहूरियत आते आते रह गई, उस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। यार फिर नोबेल पीस प्राइज से कमरा कैसे भरेगा ट्रम्प का? अरे खबर है कि ईरान में पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी फौज घुसेगी। तो अभी तो दुनिया के डील मेकर साहब को प्रेसिडेंट बने 6 महीने ही हुए हैं। तो जो 3.5 साल और बचे हैं उनमें कम से कम एक कमरे भर का जुगाड़ हो जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कि बांग्लादेश में भी तो लोकतंत्र लेकर आना है, जितवाना है उनको। बट बांग्लादेश का लोकतंत्र पता दुनिया से क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, सुनिए। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। अरे जीतेगा कैसे नहीं, ट्रम्प का टारगेट है कम से कम 12 नोबेल का। बट अगर बांग्लादेश का टारगेट ही है नहीं जीतने का, फिर वो 2006 में मोहम्मद यूनुस को जो मिला था वो वाला छीन लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर तो पड़ोस में म्यांमार में एक और पड़ा सबान। हाँ, आंग सान सू की को जो मिला था वही म्यांमार के गांधीवाद के लिए। ये अवार्ड आधा आधा बांटा जा सकता है। वो क्यों बांट सकते हैं? यार ह्यूमन राइट्स पर सूकी का और ट्रम्प का रिकॉर्ड बिल्कुल एक जैसे है। और दोनों ने ही मानवता को मानवाधिकार पर क्या काम किया है। बहुत महान काम किया दोनों ने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सूकी वो नेता है जिनके दौर में म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को मास माइग्रेट करके अपना देश छोड़ना पड़ा, और ट्रम्प के दौर में अमेरिका से इंडियन स्टूडेंट्स को मास माइग्रेशन करना पड़ा। और ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कम से कम 1 दर्जन नोबेल पीस प्राइज तो बनते हैं। वैसे एक और मीम वायरल है। कौन सा मीम वायरल है भाई, क्या कहा जा रहा है इसमें? कि अगर सुप्रीम लीडर ट्रम्प को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दें, सुप्रीम लीडर ईरान वाले, तो हो सकता है कि ट्रम्प उनको भी मतलब लंच के लिए बुला ले, नहीं? और सुप्रीम डीलर एक बार फिर से रुकवा दें वॉर। तो आप बताइए कि क्या सुप्रीम लीडर सुप्रीम डीलर को नॉमिनेट करेंगे, और क्या सुप्रीम डीलर वॉर करवाएंगे, या सुप्रीम डीलर वॉर रुकवाएंगे, या इस कहानी में आने वाला है कोई नया ट्विस्ट? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण और मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द साबुन शो।